dear students, this is Shahid sir. Dear students, in this chapter, gravitation, in earlier classes we discussed about the introduction of gravitation, and we discussed about the capital G and a gravitational constant. We discussed about the variation of G and a small g, the acceleration due to gravity, and we came to know that it depends upon the three things, yani variation of small g, acceleration due to gravity. The first one is altitude, the second one is latitude, and the third one is the shape of our earth. And dear students, in the first part means acceleration due to gravity, due to altitude. In that very part we have completed the first part, means if any object we are keeping that object at certain height, then what will be the value of small g and acceleration due to gravity. And we came to know that with the increase of the height of the object from the above surface of earth, when we are going to increase its height, the value of g decreases, right, as compared to that object which is on the surface of earth, right. तो हमें क्या पता चला, हमें प्रीवियस लेक्चर में ये पता चला कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, यानी ये मार्कर जो है, मान के चले मेरा हाथ अर्थ है, ये मार्कर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है हमें पता है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने करना है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेना है, यानी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. हमने इसकी किसी सर्टेन हाइट पे रखा, और जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता चला कि ये जो इसका वैल्यू है यहाँ पे इस हाइट पे वो स्मॉल है एज कंपेयर टू जब हम इसको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखते हैं. यानी हाइट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी. अब जो ये लेक्चर है हम डेप्थ के बारे में बात करेंगे. डेप्थ के बारे में मतलब क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द अर्थ रखेंगे, यानी अर्थ के अंदर किसी भी जगह पे जब हम पार्टिकल को रखेंगे, हम देखेंगे कि जो वहां पे वैल्यू ऑफ जी है वो कितना होगा. और अगर एक पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ रखेंगे, वहां पे वैल्यू ऑफ जी कितना होगा और क्यों इतना होगा, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली करेंगे, थियोरेटिकली करेंगे, और इस पे आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर वॉच नहीं किए हैं, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू स्टूडेंट टू गो that very series of lectures, then you are going to understand this very easily, right. तो आप केयरफुली ये लेक्चर वॉच कीजिए पहले से लेके अंत तक. तो बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. स्मॉल जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आप ग्रेविटी के बारे में जानते हैं, ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ, दैट इज ऑल. अच्छा, ड्यू टू डेप्थ, इसका जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, जो जी एस है, हमने ये बताया था कि ये जो जी एस है, दैट इज ये सिंबल है किसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. और फिर मैंने बताया था जी एच के बारे में भी, जो हमने जी एच फाइंड आउट किया. तो जी एच मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट वेरी ऑब्जेक्ट विच वी केप्ट एट सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, नाउ द थर्ड वन इज जी डी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. यानी जी डी, स्मॉल डी है यहाँ पे, ये हम इंडिकेट करते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इनसाइड द अर्थ है, यानी किसी डेप्थ पे. आप मान के चले जमीन खोद दीजिए, अर्थ आप खोद दीजिए नीचे, आप किसी सर्टेन पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां पे एक पार्टिकल होगा. उसी एक पार्टिकल का हम वैल्यू, जो जी का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करेंगे. वो कितना होगा, क्या उतना ही होगा जो जितना अर्थ के सरफेस पे होता है, या कम होगा या ज्यादा होगा, वो हम देखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से वॉच कीजिए. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इसकी फिगर बनाने जा रहा हूं. तो आप मान के चलिए कि सपोज, देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान से आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी अर्थ है, याद रखना ये हमारी अर्थ है. मान के चलिए ये जो मैं अभी एक पार्ट बनाने जा रहा हूं, ये वाला पार्ट, दिस इज द शेल ऑफ द अर्थ, राइट. जैसे फुटबॉल नहीं होती है, फुटबॉल के अंदर एक पार्टिकल है, राइट. तो अब क्या है कि हम देखेंगे कि वो जो पार्टिकल है वो शेल के अंदर है. जैसे एक तरबूजा है, तरबूजा के अंदर आप देखते हैं कि रेड वाला पार्ट है. आप मान के चलिए उस रेड वाले पार्ट के अंदर एक पार्टिकल है, उसका जी हमने निकालना है, राइट. लेकिन किसके अंदर, अर्थ के अंदर, राइट. ये मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको कि कैसे इनसाइड द अर्थ रखना है हमने पार्टिकल. ठीक है सर, हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया. इनसाइड द अर्थ पार्टिकल रखना है. हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को रखा, ठीक,
यहाँ वहां पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम हम P देंगे और इस यही पे हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ G। ठीक है, आप मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक लाइन छोड़ने जा रहा हूं, अब दो हिस्से बन गए यहाँ पे, राइट। देखिए इस वाले पार्ट पे आप अभी कंसंट्रेट मत कीजिए, ये जो इनर सरफेस है इस वाले पार्ट पे हम अभी बात नहीं करेंगे। हमें पता है यहाँ सेंटर ऑफ ये इसका अर्थ, पूरी अर्थ का सेंटर है, यानी सीएम सेंटर ऑफ मैस, तो सारा मैस यहीं पे कंसंट्रेट होगा। और ये जो है यहां से यहां तक ये कैपिटल आर है, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें पता है। लेकिन अभी पॉइंट कहां पे है, पार्टिकल कहां पे, इस यानी इस शेल के अंदर, राइट। तो यहां से यहां मान के चले जो डिस्टेंस है दैट इज डी, आर नहीं होगी क्योंकि आर तो यहां तक होगा। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हमने पार्टिकल यहां पे रखा, अगर आपके ग्रेविटेशन के कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे ये बताइए कि ये यहां पे जो ऊपर वाला साइड है, यहां पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, राइट। यहां पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, राइट। और ये जो पार्टिकल्स है ये इस पार्टिकल पे एक्सर्ट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, कहां की ओर, अपवर्ड की ओर, राइट। ये इसे बताएंगे नहीं, नहीं, नहीं आप मेरे पास आइए, मेरे पास आइए, राइट। और यहां पे जो बाकी ये जो सारे पार्टिकल्स है इस शेल के अंदर, ये इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे और कहां की ओर करेंगे, नीचे की ओर। लेकिन एक सरल सी बात है यहां पे, कंसेप्चुअल पॉइंट। आप मुझे ये बताइए, ये जो वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, यहां से इस लाइन से ऊपर, तो यहां पे जो पार्टिकल्स है इनकी स्ट्रेंथ भले ही कम है, लेकिन रेडियस क्या है, रेडियस भी कम है। जब रेडियस कम होती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होता है, ज्यादा। लेकिन यहां पे जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी स्ट्रेंथ जो है, उनकी क्वांटिटी जो है दैट इज मोर, लेकिन जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो मोर। तो इसका मतलब ये है कि भले ही स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। इस पे आपने एक वेक्टर्स में आपने कंसेप्चुअल पॉइंट्स पढ़े होंगे कि मान के चले यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, इसका मास m है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास जो है m2 है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m3 है। अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, जो ये बीच वाला पार्टिकल है, यहां से यहां r डिस्टेंस है और यहां से यहां भी r डिस्टेंस है, तो मतलब डिस्टेंस बराबर है। तो अब आप मुझे बताइए इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। सर जीरो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो यहां पे नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना निकला, जीरो, बात खत्म। अब मुझे यहां पे बताइए कि ये जो यहां पे इस पॉइंट पे जो इस शेल का जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट विल बी जीरो, राइट। मान के चलिए ये पॉइंट है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो अब मुझे बताइए जो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। द नेट फोर्स एट दिस वेरी पॉइंट इज व्हाट, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है तो हम ये लेकर नहीं चलेंगे, राइट। हम इसको छोड़ देंगे, हम खाली ये इनर वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है, राइट। तो इस वाले पार्ट का हम मैस निकाल लेंगे और उससे हमें पता चलेगी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो कितना होगा। मैं थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज लिख लीजिए वो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस, देयर सम पॉइंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि देखिए P इज ए पॉइंट एट डेप्थ D इनसाइड अर्थ। मैंने इनसाइड अर्थ एक पॉइंट रखा, यानी एक पार्टिकल रखा P, कहां पे, उस एक सर्टन डिस्टेंस पे, एक सर्टन डेप्थ पे, उसका नाम मैंने D दे दिया, यानी यहां से यहां ये जो है मैंने किसी डेप्थ पे रखा, राइट। लेट अस ड्रॉ ए कंसंट्रिक शेल पासिंग थ्रू P। एक कंसंट्रिक शेल डालेंगे जो हम कहां से पास करेंगे, P पॉइंट से। The gravitational force due to particles in outer shell, there are two shells, right? This is outer shell and this is inner shell. देखिए ये जो है ये हमारी inner shell है, ठीक, और ये जो है that is outer shell। और आउटर शेल से अभी अभी हमने क्या देखा कि जो नेट फोर्स है दैट इज जीरो। अगर नेट फोर्स आउटर शेल का जीरो है हम इसको बाहर निकालेंगे, हम इसको लेंगे ही नहीं। हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे, हम इनर शेल पे, ठीक है। हम इसी का मास निकाल के जी वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। ओके, द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू पार्टिकल्स इन आउटर शेल कैंसल ईच अदर। क्यों कैंसल हुआ, एंड नेट फोर्स इज जीरो, राइट, वो हमने देखा अभी। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ड्यू टू इनर शेल सरफेस ओनली। ये देखिए ओनली।
आप जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इस पार्टिकल पे, वो कहां से हो रहा है, आउटर शेल से या इनर शेल से, ओनली इनर शेल, राइट। अब हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे इसका वैल्यू। Okay, dear students, before I am going to find out the value of this GD here, let me tell you कि आप अवेयर होंगे किस चीज के बारे में, डेंसिटी के बारे में, जो कि डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स। तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है दैट इज नॉट सेम, राइट। किसी जगह पे कम है, किसी जगह पे ज्यादा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एक मीन डेंसिटी को लेकर चलते हैं, यानी अर्थ की, और वो जो मीन डेंसिटी है वो हम इंडिकेट करते हैं एक सिंबल से। उस सिंबल का नाम हमने रखा है रो, राइट। दिस रो इज ए फिजिकल सिंबल which is used to indicate to denote the physical quantity density। तो डेंसिटी हम जो मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो किससे हम इंडिकेट करेंगे, रो से। आई होप कि जो ये रो मैं आगे यूज करने वाला हूं, इस रो से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, इफ this if mean density of earth is rho, then mass of inner space कितना होगा। अगर ये डेंसिटी है, यानी रो जो डेंसिटी है ये मीन डेंसिटी है अर्थ की, पूरी अर्थ की, राइट, मीन डेंसिटी। अब मुझे बताइए जो इनर शेल का जो मैस है वो कितना होगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा मैस ऑफ इनर शेल when this rho is the mean density of earth, okay। तो mass of inner shell कितना होगा, the mass of inner shell will be equal to, वो आप जानते हैं इसकी फॉर्मूला, वॉल्यूम मल्टीप्लाई this rho। what is this rho? This rho is what? This rho is the mean density of earth, right। I hope कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूला से आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, इफ रो इज द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ, देन mass ऑफ इनर शेल, इस mass ऑफ इनर शेल जो है ये कितना होगा, ये मैंने बताया वॉल्यूम मल्टीप्लाई रो होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम डेंसिटी की फॉर्मूला देखेंगे तो हमें यही निकलेगा मैस, राइट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे इक्वल टू जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है। तो वॉल्यूम की कैलकुलेटिंग फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज दैट, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन मुझे यहां पे बताइए आर, यहां पे पूरा आर में ले लेता हूं क्योंकि इनर स्पेस की बात कर रहा हूं मैं आर ले लेता हूं, पूरी रेडियस लेता हूं, या खाली डी जो आर माइनस डी लूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लेना है आर माइनस डी का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों, बिकॉज इट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं डियर स्टूडेंट्स, दिस रो। ओके सर, इतना पता चला हमें ये पता चला। अब आप मुझे बताइए अगर ये इतना है देन व्हाट विल बी द फोर्स। ये हमें क्या निकला डियर स्टूडेंट्स, ये हमें क्या निकला सर, ये जो है दिस इज मैस ऑफ अर्थ, कहां पे, दिस इनर शेल, राइट। क्या निकला हमें 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई रो। अब आप मुझे ये बताइए व्हाट विल बी द फोर्स ऑन बॉडी पी या पार्टिकल पी, यहां पे आप कितना फोर्स होगा, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे कितनी होगी। आप फोर्स की फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज इक्वल टू जी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, राइट, एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। जरा मुझे ये बताइए यहां पे जो एम ई है ये वैल्यू हमने यहां पे निकाला। आप ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है यू कैन पुट इट हियर, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जी इस एम ई के बदले में क्या लिखूंगा, ये इस एम ई का वैल्यू। तो कितना निकला वो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय दिस रो। ठीक है सर, एम ई कंप्लीट हुआ और बचा क्या, दिस स्मॉल एम। तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं स्मॉल एम, और क्या बचा, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकला मुझे डियर स्टूडेंट्स, ये मुझे निकला एफ, यानी फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, राइट, इन विच इज इनसाइड द अर्थ। ओके, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो किसके बराबर निकला, जी 4/3। आई होप कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कुछ कैंसिल तो नहीं हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा,
देखिए ये आर स्क्वायर मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मुझे बताइए क्या मुझे यही आर स्क्वायर लेना है या आर माइनस डी लेना है, यहाँ पे मुझे बताइए आप। क्योंकि यहाँ पे अभी बात हो रही है खाली इनर सरफेस की, तो मुझे पूरी रेडियस नहीं लेनी है। तो क्या लेना है मुझे, डी लेना है, आर माइनस डी लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस डी। तो अब मुझे बताओ आर माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, या आर माइनस डी का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कितनी आई है, दैट इज एफ इक्वल टू G4/3 पाई और आर माइनस डी स्मॉल एम, राइट। यहां पे कोई दिक्कत सर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो आर माइनस डी का होल स्क्वायर है ये यहाँ पे कट हुआ। आर माइनस डी का होल स्क्वायर क्यों लिया, क्यों खाली आर क्यों नहीं लिया, वो भी आप जानते हैं। ओके, फटाफट ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, यानी जीडी निकालना है। ओके, ये जो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है ये कहां पे है, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, यानी इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल जी डी से। दिस इज व्हाट, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। तो ये जो एफ है ये मैं लिख सकता हूं, जो एफ है वो एम इंटू ए के बराबर है। तो ए कौन सी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। तो मैं जी डी लूंगा और एम लूंगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं एफ के बदले एम जी डी। ओके, आई होप कि एम जी डी से आप कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि एफ किसके बराबर है, एम इंटू ए। ये जो ए कौन सी है यहाँ पे, जी डी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ। एम अपना ले लिया। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये मैं यही पुट करने वाला हूं। तो अब आप मुझे बताइए, ठीक है, एफ के बदले में लेता हूं स्मॉल एम जी डी। तो कुछ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। ये जो स्मॉल एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है कैलकुलेटिंग फॉर्मूला आएगी जी डी इक्वल टू G4/3 पाई और आर माइनस डी। क्या यहां पे कोई दिक्कत है इस फॉर्मूला में? आई डोंट थिंक सो। यहां पे ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, राइट। तो हमें क्या निकला, हमें निकला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ किसके बराबर, G4/3। दिस कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पाई रो, दिस रो इज मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ। आर माइनस डी, दिस आर माइनस डी इज व्हाट, दैट दिस वेरी डिस्टेंस, राइट। ओके, तो आगे इसको सॉल्व करके चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमें जी निकला तो मुझे आप एक बात बताइए, तो फिर जी एस किसके बराबर होगा? इफ द जी डी इज G4/3 पाई, अगर इसके बराबर है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी? तो जी एस अब हम निकाल लेंगे, फिर हमें जी डी का वैल्यू अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो ठीक है, यहां पे हम जी एस लिखेंगे, यानी वो जी एस क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज व्हाट, वेयर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो नाउ इफ दिस, सब मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट यहां पे है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी एस किसके बराबर होगा, जी एस इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर, तो मैं जी एस को नीचे लेके लिखूंगा, और यहां मुझे पता है एम ई किसके बराबर निकला, एम ई हमें पता है किसके बराबर निकला, राइट। सॉरी, इक्वल टू जी है, तो जी किसके, एम ई किसके बराबर निकला, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहां आर कौन सी है, पूरी रेडियस। क्यों, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो दैट इज वाई मुझे कैपिटल आर लेना है, आर माइनस डी नहीं लेना है, क्योंकि वो तब लेना था जब यहां पे ऑब्जेक्ट था, यहां पे कोई पार्टिकल था, राइट। अभी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो मैं लूंगा आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय रो, राइट, और ये अपना एम ई, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, ये जो जीएस है ये कहां पे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है, एम जी एच। तो ये एम और ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो निकलेगा जीएस वो होगा G4/3 पाई
सॉरी अपॉन आर क्यूब, तो मैं बोलना लिख आर स्क्वायर तो लिखना भूल गया, यहाँ एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो जीएस निकलेगा वो इक्वल टू होगा कैपिटल जी 4/3, फटाफट लिखता हूं, पाई आर, दिस इज रो, दैट इज इट। अब मुझे बताइए क्या आपको कुछ यहां सेम मिल रहा है, यहां पे, यहां और यहां आर माइनस डी है, राइट, दैट क्लियर। और यहां पे क्या है, खाली आर। क्यों खाली आर है, वाई देयर इज ओनली आर, देन फोर्स ऑन बॉडी। तो मुझे ये बताइए कि अब ये जो आर है ये पूरी रेडियस है, और वहां आर माइनस डी है, वो उस पार्टिकल की है जहां पे वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फिर कितना होगा, दैट विल बी 4/3, व्हाट, किसके बराबर निकलेगा फिर, जी एस इक्वल टू जी 4/3 पाई, अगर ये आर किसके बराबर में रख दूं, आर माइनस डी, ठीक, यहां पे मल्टीप्लाई करो। तो ये देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू, ये जो फॉर्मूला मेरे पास आई है, नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड द बोथ, ठीक है। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ठीक है, दो फॉर्मूला मेरे पास आई है, एक तो ये, दोनों सेम है। बस पहली जो बात हो रही थी वो यहाँ पे कितना लग रहा था, अब ऊपर वाली जो डी है, क्योंकि यहां से यहां भी डी है, तो अब ये बात है कि इस पार्टिकल पे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ की ओर, तो वो भी डी है ना, तो दैट इज वाई मैंने ले लिया यहाँ पे आर माइनस डी। जब हम डिवाइड दोनों करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बोथ, डिवाइड द टू और डिवाइड द बोथ, तो हमें क्या निकलेगा, जी डी अपॉन जी एस इक्वल किसके बराबर निकलेगा, जरा फिर मुझे बताओ, कट क्या क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जी वहां पर भी है कैपिटल जी, यहां पर भी है 4/3 पाई, कैंसल, रो कैंसल, राइट, आर माइनस डी, ठीक है, आर माइनस डी। तो मुझे क्या निकलेगा यहां पे, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, ये जो यहाँ पे आर है, तो हमें ये जो जी 4/3 पाई आर रो, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आर माइनस डी, जो इसमें बचा है उस वाले में, अपॉन आर, इस वाले का जो आर है ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी डी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ विच इज इनसाइड द अर्थ। तो जब मैं जी डी निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर जी एस, इज दैट क्लियर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, राइट, तो ये मुझे निकलेगा, तो विद डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डिक्रीजेस, तो ये मुझे यहाँ पे मुझे बताइए बड़ा वैल्यू कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन सा है, क्या जी एस बड़ा है एज कंपेयर टू जी डी, या जी डी बड़ा है एज कंपेयर टू जी एस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो वैल्यू निकला हमें वो क्या है, आर, यानी पूरा आर बड़ा है, किससे बड़ा है, आर माइनस डी से, राइट। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि जो जी डी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे दैट इज लेस एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। If the surface of Earth acceleration due to gravity on the surface of Earth is 9.81 meter per second square, then what will be the acceleration here? That will be less than 9.81 meter per second square. और अगर मैं आप पार्टिकल को और नीचे लेके आऊंगा तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि फार्मूला से तो हमें यही समझ में आ रहा है। और पार्टिकल को नीचे लेकर आ जाऊंगा, जो वैल्यू होगा स्मॉल जी का, दैट विल बी डिक्रीज, वो कम होगा, राइट। और लेके मैं कहां तक ले जाऊंगा, सेंटर तक, तो सेंटर तक यहाँ पे क्या मिलेगा, आर इक्वल टू डी मिलेगा। तो नेट फोर्स कितना है, तो यहाँ पे मुझे वो किसके बराबर निकलेगा, मुझे डी, वो 0 के बराबर निकलेगा। तो जब 0 के बराबर निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। आर यू गेटिंग मी? ओके, तो यहां हम थ्योरी लिख सकते हैं, क्या लिखूंगा मैं, with depth acceleration due to gravity यानी स्मॉल g, acceleration due to gravity decreases। क्या बात है,
एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर ले जाएंगे उतना जी का वैल्यू है वो कम होते जा रहा है। और अभी क्या हमने पढ़ा, अगर इनसाइड द अर्थ रखेंगे, और इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को डेप्थ में ले जाएंगे तब भी जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होते जाएगा, राइट। और इतना कहां तक डिक्रीज होते जाएगा, जब तक कि वो सेंटर तक पहुंचेगा। जब सेंटर तक पहुंचेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी। एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या लिखूंगा मैं यहां पे, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ acceleration, the value of acceleration due to gravity is what? जीरो। क्यों जीरो है? बिकॉज d किसके बराबर निकला, क्योंकि वहां पे d किसके बराबर होता है, r के बराबर। जब d r के बराबर होगा तो gd कितनी निकलेगी हमें, जो gd है वो निकलेगी हमें जीरो के बराबर। दैट इज इट। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। तो अगला टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे ड्यू टू लैटिट्यूड अब, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजों पे बात की है कुल मिला के। एक तो ये कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखेंगे, और दूसरा ये अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को डेप्थ में रखेंगे यानी इनसाइड द अर्थ रखेंगे, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो किस प्रकार वेरी होता है वो हमने देख लिया। और हमें ये पता कर चुके हैं अभी तक कि सर अगर ये अर्थ है, जितना पार्टिकल हम यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाएंगे उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता जाएगा। सर जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां पे है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। और कम कहां पे होगा सर, जितना हम हाइट को ऊपर ले जाएंगे नहीं, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और कहां पे कम होगा सर, इनसाइड द अर्थ, राइट। अगर किसी पार्टिकल को हम अर्थ के अंदर रखेंगे, और कहां पे कम होगा, और कहां पे जीरो कब होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर, जब हम किसी पार्टिकल को एट द सेंटर ऑफ अर्थ रखेंगे, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। व्हाई? बिकॉज r इक्वल टू d। तो वहां पे जो d है वो किसके बराबर निकलता है, जीरो के बराबर। थैंक यू वेरी मच।